स्वर्गीय पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। पिता परमेश्वर ने हम सबों से इतना प्रेम किया और हम सबों को फिर एक बार एक अच्छा समय दिया, मौका दिया कि उसके चरणों में आए, इस संडे आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी उपस्थिति को महसूस करें और उसके नाम को ऊंचा करें। और जब जब हम आराधना प्रार्थना में समय बिताते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन होता रहता है, हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा जीवन नया होता रहता है। परमेश्वर के संगति में समय बिताते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी धन्यवाद और महिमा करते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में धीरे 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 ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू करता है, मानसिक मंडल में करना शुरू करता है, आत्मिक जीवन में करना शुरू करता है और शारीरिक में भी करना शुरू करता है। आमीन। आज शरीर केवल हमारे फाइनेंस में भी करना चाहता है, हमारी मेहनत में भी वो बदलना चाहता है, हमारी कमाई में भी आशीष देना चाहता है, हमारी भंडारों में भी काम करना चाहता है, हमारे किचन में भी कमी घटी नहीं होने देगा, क्योंकि आप प्रार्थना और आराधना करने वाले लोग हैं। आमीन। हम यीशु मसीह के नाम से बुलाए गए लोग हैं, यीशु के लहू से खरीदे गए लोग हैं, यीशु के बेटा बेटी हम कहलाते हैं और यीशु के बेटा बेटी होने के नाते हम यीशु के बेटा बेटी होने के कारण यीशु का स्वभाव, यीशु का इमेज, यीशु का समान हमारा जिंदगी, हमारा चाल चलन, हमारा जीवन बढ़ना चाहिए और हमारा पिता हमसे प्रसन्न होगा, क्योंकि जब हम यीशु के समान जीने लगते हैं तो स्वर्गीय पिता बड़ी खुशी और आनंद से भर जाते हैं। हम जब यीशु मसीह के बच्चे हैं, जब यीशु मसीह के संतान हैं, यीशु मसीह में हम स्वर्गीय पिता परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, तो पिता परमेश्वर प्रसन्न तब होता है जब हम पिता के पास आते हैं, जब पिता से मांगते हैं, पिता से हम बोलते हैं, पिता की आराधना करते हैं, पिता परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके समय बिताते हैं, उसके लिए आगे बढ़ते हैं, तो स्वर्गीय पिता प्रसन्न होता है। आमीन। हमारे बच्चे अगर हमारे साथ रहेंगे तो हमें अच्छे लगेंगे, हमें छोड़ के दुनियादारी में उलझ जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें खुशी नहीं मिलेगी, हम प्रसन्न नहीं होंगे, हमें आता नहीं पाएगा वो कि हमारे बच्चे गुंडागर्दी करें, हमारे लोग वो गलत काम करें, हमारे लोग परेशान हुए, हमारे लोग दुनियादारी के समान जिए, तो हमको अगर अच्छा नहीं लगता है। अगर हम स्वर्गीय पिता परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, स्वर्गीय पिता परमेश्वर के बच्चे हैं, स्वर्गीय पिता परमेश्वर के संतान हैं, तो पिता भी चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी बात मानकर मुझे प्रसन्न करने वाली बातें जिए। आमीन। हमसे परमेश्वर पिता क्या होनी चाहिए? महिमा होनी चाहिए, प्रसन्न होनी चाहिए, पिता को प्रसन्न होनी चाहिए। हम जो भी करें पिता को प्रसन्न होनी चाहिए, हम जो भी बोले पिता को प्रसन्न होनी चाहिए, हम जो भी खाएं पिए करें परमेश्वर की महिमा और उसको प्रसन्न होनी चाहिए, हम जो भी करते हैं पिता को भाना चाहिए, परमेश्वर को अच्छी लगना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पिता है। परमेश्वर का प्रसन्न करने वाली जिंदगी, परमेश्वर को भाने वाली जिंदगी यीशु मसीह में बेटा बेटी होने के नाते इस संसार में हमें जीना है। हमें इस पड़ोसियों के समान, अन्य जातियों के समान, उनके समान नहीं जीना है। वो लोग जो करते हैं उनके समान आप नहीं कर सकते हैं, वो लोग जो खाते पीते दुनियादारी में जीते वैसे हम नहीं जी सकते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए, यीशु के लहू से चुने गए, यीशु के लहू से बुलाए गए। हम उसके बेटा बेटी होने के नाते हमें हर समय समझना है कि हम स्वर्गीय पिता परमेश्वर के बेटा हैं, स्वर्गीय पिता परमेश्वर की आंखें मेरे ऊपर लगी है, यीशु मसीह के प्रार्थना मेरे लिए बंदिशता की प्रार्थना कर रहे हैं और यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर मेरे लिए दिन रात प्रार्थना करते रहते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे साथ है, पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे साथ 24 आवर्स रहता है। हो सके हमारे घर वाले ना रहे, पति पत्नी एक साथ 24 आवर ना रहे, बच्चे हमारे साथ ना रहे, लेकिन 24 घंटा हमारे घर में, बाहर में, गाड़ी चलाने में, नौकरी में, बिजनेस में, आप कुछ भी करें, आप कुछ भी बोले, कुछ भी करें, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। आमीन।
और अगर परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ है, यीशु का आत्मा मेरे साथ है, तो यीशु की आत्मा को भी प्रसन्न होनी चाहिए, पिता को भी प्रसन्न होना चाहिए, यीशु को भी प्रसन्न होना चाहिए। आमीन। और चंगाई अपने आप आती है, छुटकारा अपने आप आती है, और भलाई अपने आप आएगा, परमेश्वर का रास्ता अपने आप खुलेगा, और जहाँ आपको नहीं लग रहा है कैसा होगा वहां पर होगा। केवल हमें क्या करना चाहिए? इस वचन के लिए मेहनत करना चाहिए। इस वचन के अनुसार मैं कैसे जीऊं, इस वचन के अनुसार मैं कैसे बढ़ूं, इस वचन के अनुसार मैं परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करूं, इस वचन के अनुसार पिता को मैं कैसे प्रसन्न करूं, मेरा चाल चलन, मेरा उठना बैठना, मेरा जीवन से परमेश्वर पिता को महिमा मिल सके, परमेश्वर की बड़ाई हो सके, पिता को प्रसन्न मैं कर सकूं, यीशु को प्रसन्न कर सकूं, पवित्र आत्मा को प्रसन्न कर सकूं। जब हम परमेश्वर पिता को प्रसन्न करते हैं तो पिता परमेश्वर हमारे लिए चंगाई, छुटकारा, बरकत, आशीष यीशु मसीह के नाम से देता है। आमीन। और लोग विश्वास में आ जाएं, आपकी गवाही सुनकर, आपकी गवाही सुनकर लोगों का जीवन बदल जाए, आपकी गवाही सुनकर लोग यीशु मसीह में आ जाए, यीशु मसीह को प्रसन्न हो जाए, यीशु की महिमा हो जाए, यीशु की गवाही हो जाए, यीशु की राज्य फैल जाए। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए हमारे जीवन से भी परमेश्वर की महिमा हुई। प्रसन्नता हमारे गवाही से भी होना चाहिए। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली जिंदगी, परमेश्वर को भाने वाली जिंदगी, और परिवार में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली जिंदगी, पति पत्नी से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली जिंदगी, और हमारे बच्चों से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली जिंदगी, ऐसी जिंदगी प्रभु चाहता है। इसके लिए परमेश्वर की आत्मा ने हमें दिया है। आज का सरमन टॉपिक से, सरमन टॉपिक उपदेश का विषय है ईश्वर को प्रसन्न करने वाली जिंदगी। जीवन की 4 लक्षण है, 4 लक्षण, फोर मार्क्स ऑफ गॉड प्लीजिंग लाइफ। कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, उसके 4, बाइबल में तो बहुत सारी ऐसी प्रसन्न करने वाली बातें दी गई है, लेकिन हमारा संक्षिप्त में कुछ वचनों को हम आज देखने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रसन्न करने वाली चीजें हैं आपका विश्वास। आपका विश्वास परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर और पवित्र आत्मा और इस वचन पर हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहता है बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। उसके पास आने वालों को, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को, अपने ढूंढने वालों को, उसकी आराधना करने वालों को, उसकी प्रार्थना करने वालों को, उसकी महिमा करने वालों को वो प्रतिफल देता है। आमीन। उसको चंगाई देता है, छुटकारा देता है, आशीष देता है, अनुग्रह करता है, क्योंकि वो विश्वास के साथ उसके पास आते हैं। आमीन। ओ विश्वास के साथ जब हाबिल ने आया, परमेश्वर की आराधना किया, बिना विश्वास के कैन आया, उसका भाई आया, आराधना किया, कैन का आराधना को ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। हाबिल की प्रार्थना, आराधना को परमेश्वर ने ग्रहण किया। मेरे प्यारे, जब आप आराधना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर के पास आते हैं, तो बड़ी विश्वास के साथ आए। विश्वास क्या है? विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय, अनदेखी वस्तु का प्रमाण। हम सब जानते हैं विश्वास आशा की हुई, बड़ी आशा के साथ आना पड़ेगा, बड़ी अनदेखी वस्तुओं को मिलने के लिए आना है, परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर के पास बड़ी चाहत के साथ आना है। परमेश्वर से मिलने में जा रहा हूँ, परमेश्वर मुझे प्रतिफल देगा, परमेश्वर को मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को मैं देखने जा रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह को मैं, यीशु मसीह से मैं पाना चाहता हूँ। हो सके पास्टर मेरे लिए ना करे, हो सके विश्वासी मेरे लिए ना करे, हो सके लोग मेरे लिए ना करे, लेकिन यीशु मसीह मेरे लिए करेगा। आमीन। यीशु मसीह मुझे प्रतिफल देगा, और उसी विश्वास के साथ मैं आराधना करूंगा, प्रार्थना करूंगा और उसकी महिमा करूंगा। आमीन। मेरे प्रभु 100% आपके हर विषय में प्रभु प्रतिफल देगा, क्योंकि बिना विश्वास उससे प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। 5 पद में देखिए, विश्वास से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसके उठाए जाने से पहले, लाइन देखिए, लाइन को देखिए, उसके उठाए लिए जाने से पहले
उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हेनोक परमेश्वर को प्रसन्न किया है। जब हेनोक परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। बाइबल कहती है परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर के संग चलता था। परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक व्यक्ति था जब दुनिया पाप में चल रही थी। और उन दिनों में पाप में और डार्क में जा रही थी, डार्कनेस में दुनिया जा रही थी, अंधकार में दुनिया चल रही थी। एक ही स्पॉटलाइट था, एक ही जो स्पॉटलाइट, एक ही जो ज्योति के समान चमकने वाला हनोक था। एक ही जो है लोगों के, लाखों करोड़ों लोगों के बीच में एक ही व्यक्ति उस समय में परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा था। कभी भी वो अप्रसन्न करने वाली चीजें नहीं किया, कभी भी वो जो है परमेश्वर को अप्रसन्न या ना भाने वाली चीजें उन्होंने नहीं किया। वो जानता है कि जिस परमेश्वर मुझे बनाया उस परमेश्वर को मैं प्रसन्न करता रहूंगा, उस परमेश्वर के साथ में चलता रहूंगा, उस परमेश्वर से प्रार्थना दुआ करता रहूंगा। दुनिया चाहे अंधकार में चले, दुनिया चाहे गुनाहों में चले, दुनिया चाहे भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार में चले, लेकिन मैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में उसको प्रसन्न करने वाली जिंदगी मैं जीऊंगा। इसीलिए परमेश्वर ने एनोक को मरने नहीं दिया। परमेश्वर ने उसको क्या किया, एनोक को उठा लिया और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जगह में रखा है। याद रखिए, परमेश्वर प्रसन्न करने वाले जीवनों को क्या करता है, प्रमोशन देता है। आमीन। परमेश्वर ने इसको धरती से प्रमोशन स्वर्ग की ओर दे दिया है। आमीन। परमेश्वर ने उसको उठा लिया। हम अगर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जिएंगे तो परमेश्वर हमें उठाएगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, परमेश्वर हमें ले चलेगा, परमेश्वर हमारे कामों में उन्नति देगा, क्योंकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जिंदगी जीते हैं। आमीन। लोगों को प्रसन्न करे ना करे, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली जिंदगी जिए। जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह क्रूस पर मेरे लिए कर दिया है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे मध्य में है, परमेश्वर की ये वचन मेरे साथ है, इस वचन को तलवार से अधिक चोखा है, इस वचन मेरे लिए दिया गया है, यही वचन परमेश्वर के पास है, स्वर्ग में भी है। आप जब विश्वास करके इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, इस वचन के साथ जीना शुरू करते हैं, विश्वास के साथ चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होकर हमारे लिए काम करना शुरू करता है। परमेश्वर का प्रतिफल आपके लिए आएगा, उसको खोजने वालों के पास आएगा, उसके पास आने वालों के साथ आएगा। विश्वास के साथ चलने वालों के लिए परमेश्वर बड़ा बड़ा प्रतिफल देता है और परमेश्वर बढ़ाता है। याद रखिए, परमेश्वर विश्वास से हटने वालों से कभी भी प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर विश्वास से हटने वालों से कभी प्रसन्न नहीं होता है। जब घर में जब विश्वास से हट जाए, और 10 का इब्रानियों की पुस्तक 10 का 38, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। आमीन। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहते हैं, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहते हैं। हम धन को देख के नहीं जीवित रहते हैं, पोजीशन, पैसा, दुनियादारी को देख के नहीं। ये तो परमेश्वर हमें देता है, ये तो मैंने गोबर का खत के समान आएगा, खत के लिए हम नहीं जीते हैं। हम तो पवित्रता के लिए, दूध के लिए, उस पवित्र पीछे के लिए मेहनत करते हैं, और गोबर और खत के समान ही सब आएगा। धन्यवाद देंगे हम परमेश्वर को, लेकिन उसके पीछे हम जाते नहीं है, क्योंकि वो हमें, ये दुनिया की चीजें हमें पीछे हटाने की कोशिश करता है। दुनिया की चीजें हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है, हमें विश्वास में भटकाने की कोशिश करता है। दुनिया की वस्तु, दुनिया की चीजें, दुनिया के लोग हमें भटकाने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग भटक जाते हैं। इसीलिए बाइबल क्या कह रही है,
जब हम इस संसार में जीते हैं, हम संसार में काम काज करते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी बिजनेस जो भी करते हैं, या घर में या बाहर में या कुछ भी करते हैं, हमेशा विश्वास के साथ बने रहे, विश्वास से काम करें, विश्वास से जीवित रहे, विश्वास से चले, कभी भी विश्वास से ना हटे। जब विश्वास से आप हटने लगेंगे, विश्वास से गिरने लगेंगे, तो परमेश्वर का मन है, परमेश्वर का दिल टूट जाएगा। किसी भी हालत में परमेश्वर के लिए भिड़ जाना चाहिए, विश्वास में बने रहना चाहिए। पहली शताब्दी कलीसिया और पहली शताब्दी कलीसिया में तो लोग विश्वास के लिए अपना जान दे देते थे, यीशु के पीछे चलते रहे, यीशु के पीछे चलते रहे, कभी भी पीछे नहीं हटे, विश्वास से पीछे कभी नहीं हटे, कभी भी हटने वाला ना बने, कभी भी आप पीछे हटने वाले ना बने। चाहे परिस्थिति क्यों भी आए, कैसे भी आए, हमारे विरुद्ध में कितने भी शैतान करे, लोग करे, लेकिन विश्वास में बने रहे और अपने प्राणों को बचाए, उद्धार पाए और स्वर्ग जाने के तैयार हो जाए। हमें स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाए मेरे प्यारो। इसीलिए परमेश्वर हमें चुना है, बुलाया है, परमेश्वर इससे प्रसन्न होना चाहता है, परमेश्वर आपको विश्वास को देखकर प्रसन्न होता है। आइए हम दूसरे पॉइंट में जाएंगे। परमेश्वर हमारा सुसमाचार प्रचार, यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया, यीशु मसीह क्रूस पर क्या किया, उस सुसमाचार और परमेश्वर का इस जीवित प्रतिज्ञा का वचन को जब आप दूसरों को बोलते हैं, आप दूसरों से शेयर करते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए दिया है, तब परमेश्वर पिता स्वर्ग में प्रसन्न होता है। हमें तो याद रखिए, कभी भी यीशु मसीह का प्रेम को मत छिपाएं, कभी भी यीशु मसीह का प्रेम जब भी निराश कोई अगर आपको बता रहा है, अपने दुख दर्द बता रहा है, आपकी परेशानी को आपको बता रहा है, आपको कहीं आपको मिल रही है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको सुजोग मिल रही है, तो याद रखिए, हाँ परमेश्वर का प्रेम को बांटे, यीशु का सुसमाचार को दूसरों को दे, यीशु को सुसमाचार को बोले, यीशु को सुसमाचार को आपके मुंह से, आपके जीवन से, आपके चाल चलन से लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग जाने कि ये यीशु मसीह के लोग हैं और स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रसन्न होगा और बोलेगा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा बेटा बेटी है, इनसे मैं अधिक प्रसन्न हूँ, ये मेरा बेटा है, मैं इससे प्रसन्न हूँ, ये मेरा बेटी है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि ये मेरी बातों के लिए, मेरे लिए वो जीता है, मेरी वचन के लिए, मेरे सुसमाचार के लिए ये आगे बढ़ता है। इसके लिए वचन लिया गया है, पहला थिस्सलुनीकी 2:4। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराया, सुसमाचार सौंपा, हम ऐसे ही वर्णन करते हैं। इसमें मनुष्यों को नहीं, परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। किसको हम प्रसन्न करते हैं? मनुष्यों को नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। क्या करके करते हैं? जो परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया। हम अयोग्य थे, हम डिस्क्वालिफाइड थे, हम पाप में मरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह में हमें योग्य बेटा बेटी बनाया, यीशु मसीह में पापों से छुड़ाया, स्वर्गीय संतान बनाया और हमें अपने गवाही दिया, हमें अपने सुसमाचार दिया, हमें शुभ संदेश दिया, ताकि उस शुभ संदेश को, अच्छी खबरी को, खुशखबरी को हम लोगों तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए और उसका वर्णन करें। हमारे जीवन से वर्णन हो, हमारे बातों से, हमारे कामों से, हमारे चाल चलन से, हमारे जीवन से लोग देखकर जाने कि ये परमेश्वर के लोग हैं, यीशु मसीह के जीवन में है। हमें ऊपर वाले पद में वो कहते हैं, ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोध के होते हुए भी तुम्हें सुनाते हैं, क्योंकि हमारा उपदेश, हमारा सरमन, हमारा उपदेश ना भ्रम से है, ना भरमाने वालों से है, ना अशुद्धता से है, ना छल कपट से है, ना लोभ लालच से है, ना चपलूसी के साथ है। हमारा खरा उपदेश, हमारा खरा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन होना है। हमें वो सुसमाचार जो मुझे मिला और वही सुसमाचार को मैं दूसरों को बताता हूँ। हमें मेरे प्यारों, क्या आज वही सुसमाचार को हम बताते हैं, वही प्रेम को बताते हैं जो यीशु ने हमसे प्रेम किया। हम अयोग्य थे, हम पाप में थे, हम गुनाह में थे, हम अशुद्धता में थे, हम इस दुनिया में फंसे हुए थे,
फंसे हुए थे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम आया, अनुग्रह आया, हमने जब विश्वास किया हमारा उद्धार शुरू हुआ, और जब हमारा उद्धार शुरू हुआ हम परमेश्वर का बेटा बेटी बनने लगे, और जब बेटा बेटी बनकर उसकी सेवा करने के लिए, उसकी गवाही के लिए, उसकी महिमा के लिए और उसकी बड़ाई के लिए हम जीते हैं। ये हमें परमेश्वर की ओर से मिला है, कोई व्यक्ति की ओर से नहीं मिला है। कोई व्यक्ति से प्रसन्न करने से अच्छा है परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखे, परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं। मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर की आज्ञा मानना, परमेश्वर के वचन को आज्ञा मानना, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना, परमेश्वर इस वचन को मेरे हमारे लिए दिया है, परमेश्वर की बातों को बोलना, परमेश्वर की बातों में चलना, यही हमें पर प्रसन्न करता है परमेश्वर को। ये मनुष्य की बातें इधर आएगा, मनुष्य की बातें निराश करता है, मनुष्य की बातें डिप्रेशन की ओर लेके जाता है, मनुष्य की बातें हमेशा आपको परेशान करेगा। लेकिन आप परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को और प्रतिज्ञाओं को अगर आप थामे रहे तो आपके जीवन में काम परमेश्वर करेगा और परमेश्वर भी प्रसन्न होगा। तीसरे में हम परमेश्वर आत्मिक मन रखने वालों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। स्पिरिचुअल माइंडसेट से जीने वालों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। स्पिरिचुअल माइंडसेट के साथ आत्मिक मानसिकता, अपने मन में आत्मा अगुवाई करने वाले मन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। रोमियो 8:8 में जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप शारीरिक दशा में है। हमारा मन शारीरिक दशा की ओर लगा है और शारीरिक दशा की ओर लगने वाला मन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। हमेशा याद रखिए, हम यीशु मसीह के बेटा बेटी हैं, यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, यीशु के संतान बन चुके हैं, पिता परमेश्वर के बेटा बेटी बन चुके हैं यीशु मसीह में। तो याद रखिए, आप शारीरिक दशा में ना जिए। 5 पद कहता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाता है, संसारिक बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा पर मन लगाते हैं वे परमेश्वर से प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर पिता से प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, पिता को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आप शरीर पर मन लगाते हैं, दुनिया पर मन लगाते हैं, धन दौलत पैसा कौड़ी के पीछे परमेश्वर को छोड़ के भागते हैं, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर प्रसन्न तब होता है जब हम आत्मिक चीजों में मन लगाते हुए, हम ये नहीं कह रहा, बाइबल ये नहीं कह रहा है कि काम मत करो, बिजनेस मत करो, नौकरी मत करो, मेहनत मत करो, ये काम ना करो, ये सब करो, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से करो। और जो भी करो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से, प्रार्थना के साथ करो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता से करो, परमेश्वर को बोल के करो, परमेश्वर की ओर मन लगा के करो, परमेश्वर की ओर ध्यान लगा के करो, परमेश्वर की ओर ध्यान लगा के अगर आप मेहनत करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होगा और हमारे कामों में भी आशीष देगा। आमीन। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने भी परमेश्वर की आत्मा के चलाए जीते हैं, पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार हम काम करते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के साथ हमारा खाना पीना रहना जीना उठना सब कुछ हम करते हैं, पवित्रता में होकर करते हैं, आत्मा की ओर ध्यान लगाते हुए करते हैं, वहां पर परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए सहायता करेगा। और परमेश्वर बोलेगा, मैं तुझे भय की आत्मा नहीं, बंधन की आत्मा नहीं, बीमारी की आत्मा नहीं, मैं तुम्हें चंगाई की आत्मा दिया है, मैं तुम्हें लेपालक की आत्मा दिया है, ताकि तुम हे अब्बा हे पिता कह सको। चौथा में है कि परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद का बलिदान करना कभी नहीं छोड़े। परमेश्वर को हर समय धन्यवाद दे, हर समय उसकी स्तुति करे और उसके साथ साथ भले काम करना ना छोड़े, भले काम करना ना छोड़े, उदारता करना ना छोड़े। इब्रानियों 13:15 और 16 को इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना,
उदारता दिखाना ना भूले, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। आमीन। परमेश्वर कैसे बलिदानों से प्रसन्न होता है? स्तुति रूपी बलिदान, धन्यवाद की बलिदान जो होठों से निकलती है, उसके साथ साथ आप भलाई करना ना छोड़े, उदारता दिखाना ना भूले। या बाइबल कहती है, ये स्क्रीन में देखिए, भलाई करने और जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बांटने की अपेक्षा, मतलब ना रोके, उपेक्षा ना करें, क्योंकि ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमसे प्रसन्न कब होता है? जब पहले तो हम धन्यवाद स्तुति की बलिदान चढ़ाते हैं, जो होठों से निकलती है, मतलब हमारे मुंह से निकलने वाली स्तुति और धन्यवाद की बलिदान। उसके साथ साथ क्या करना है? भलाई करना। यीशु मसीह की कलीसिया, यीशु मसीह के लोगों ने यीशु मसीह के नाम के लिए आप जब भलाई करना शुरू करते हैं, आप भलाई अपने जीवन में दिखने लगता है, और उदारता दिखाना ना भूले। मेरे भाइयों, आज क्या हमारा होठों की बलिदान सैक्रिफाइस परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है? सोचिए, आप सोचिए, मैं सोचूं कि आज क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूँ, पिता को मैं प्रसन्न कर रहा हूँ। परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखें, परमेश्वर को प्रसन्न करें और भलाई करना सीखें, उदारता दिखाना सीखें। ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। कुलसियों को ये कर दिया है 9:10। इसीलिए धन्यवाद और स्तुति की बलिदान हम प्रार्थना में चढ़ाते हैं, हम धन्यवाद और स्तुति की बलिदान हम करते हैं। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना विनती करना नहीं छोड़ते हैं। मैं कभी भी आपके लिए विनती प्रार्थना करना नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये कलीसिया के लोग यीशु मसीह के लोग हैं, यहाँ आने वाले लोग परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। इसीलिए मैं प्रार्थना और विनती करना, धन्यवाद देना नहीं छोड़ता हूँ, ताकि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सही परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो, सब प्रकार से पिता को प्रसन्न हो, तुम्हारा चाल चलन प्रसन्न हो, तुम्हारा उठना बैठना चाल चलन बातचीत प्रसन्न हो, आत्मिक ज्ञान और समझ में परमेश्वर की इच्छा में परिपूर्ण होते जाओ और सारे भले कामों में लगे रहो, और तुम हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। आमीन। हर प्रकार का भले कामों का फल लगे। यीशु मसीह में आपकी डालियां जुड़ी है या नहीं जुड़ी है? यीशु में आपकी डालियां जुड़ी है, फल लाने के लिए नहीं है, वो है नहीं है। वो फल अगर डाली अगर पेड़ में जुड़ा है तो डालियां फलवंत होगा और फल फलेगा। अगर डालियां अगर यीशु से अलग है तो सूख जाएगा, फल नहीं लाएगा। याद रखिए, भले कामों का फल परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर की पवित्रता में, परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर के सामर्थ्य में, परमेश्वर की महिमा की सामर्थ्य में, परमेश्वर के ज्ञान में आपको बढ़ते जाना है और हर एक भले कामों और परमेश्वर का ज्ञान में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। दुनिया वाले देखकर बोले, अरे इसके जीवन में तो फल है, भले कामों का फल है, पवित्र आत्मा का फल है, पवित्र आत्मा का फल तो इसके दिखता है, इसके अंदर में तो फल है, वो प्रेम का फल है, धीरज का फल है, शांति का फल है, आनंद का फल है, भलाई का फल है, कृपा का फल है, दया का फल है, नम्रता का फल है, संयम का फल है, विश्वास का फल है, सहनशीलता का फल है। हमें क्या फल है? बाइबल कहती है आपको बढ़ने की शक्ति देगा, तुम्हें परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओगे, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली जिंदगी में बढ़ते जाओगे और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओगे, सारे प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओगे और यहाँ तक कि आनंद के साथ, बढ़िया आनंद के साथ लिखा है, हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। बाहर की चीजें लोग देखते हैं, परमेश्वर अंदर को देख रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन को देख रहा है, हमारे जीवन को देखकर वो बढ़ाना चाह रहा है। सब प्रकार के भले कामों का फल देखे तो परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, यीशु मसीह के बेटा बेटी बनकर बढ़ते जाओ, परमेश्वर के लोग आगे बढ़ते जाओ। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम पीछे नीचे गिरे,
परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम उठते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, यीशु मसीह के समानता में बढ़ते जाएं। जब यीशु मसीह बादलों में आएगा तो हमें यीशु लेके जाएगा। यीशु मसीह जब बादलों में आएगा तो हमारा जीवन बदल जाएगा, हम यीशु के साथ मिलेंगे। आमीन। मेरे प्यारे, यीशु के साथ जब तक यीशु बादलों में नहीं आएगा तब तक हमारा जीवन बदलना है। और पिता का धन्यवाद करते रहो, पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिलती है। यीशु मसीह के राज्य के में हम वारिस हैं, यीशु मसीह के बेटा बेटी हैं। पवित्र लोगों के मिरास में, पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी संगति रखने के लिए हम चुने गए लोग हैं। परमेश्वर के भले कामों का फल हमारा चाल चलन से, हमारा जीवन से, हमारा बातचीत से, हमारा जीवन शैली से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली जिंदगी हो जाए। और जब परमेश्वर प्रसन्न होगा हमारे जीवन में सब कुछ होगा, सब कुछ वो करेगा। आपके जीवन में बरकत आएगी, आपके जीवन में आशीष आएगा, आपके जीवन में छुटकारा आएगा, आपके जीवन में चंगाई आएगा, आपके जीवन में सब कुछ आएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर 2021 साल पहले सब कुछ पूरा कर दिया। यीशु कहा मैंने सब कुछ पूरा किया क्रूस पर। इट इज फिनिश्ड करके यीशु ने अपने प्राण को त्याग दिया। उस दिन में यीशु ने सब कुछ पूरा किया है, सारी और चीजों को पूरा कर दिया। 1% भी नहीं बचा है, 0.000% भी नहीं बचा, 1% भी नहीं बचा। हमेशा याद रखिए यीशु ने सब कुछ क्रूस पर कर दिया है। केवल पिता को प्रसन्न करने वाली जिंदगी यीशु मसीह में हमें हमारे जीवन को बनाना है, जीना है, आगे बढ़ना है। मेरे प्यारो, परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दे, अनुग्रह करे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं। अब्बा पिता परमेश्वर, आपने हमें चुना, आपने हमें बुलाया, आपने हमें सुसमाचार दिया, आपने हमें शुभ संदेश के जरिए छुड़ाया। आपने यीशु मसीह, आपने आपका लहू से हमें छुड़ाया। आपने यीशु पर जब हमने विश्वास किए, स्वर्गीय बेटा बेटी हमने आपने बनाया, हमें नया जीवन दिया प्रभु, ताकि संसार में हम आपको प्रसन्न करने वाली जिंदगी जी सके। परमेश्वर पिता आपके ज्ञान और परिज्ञान में भर सके, आपकी पहचान चलन हमारा जीवन आपके समान बन सके, हमारा जीवन आपके समान जी सके। प्रभु यीशु ऐसे हमारे जीवन को बना दे, हमारे परिवारों को बना दे, इस कलीसिया को बना दे। पहली शताब्दी कलीसिया के समान इस कलीसिया बने यीशु। इस कलीसिया में बेदारी आए, इस कलीसिया में मन फिराए, इस कलीसिया में विश्वास में बढ़े और आपके लिए जिए यीशु, आपके लिए जिए यीशु, आपके महिमा को जिए। इस कलीसिया में लोग मन फिराए, पश्चाताप करे, विश्वास में बढ़े और सुसमाचार प्रचार करे, आपके लिए आगे बढ़े, आपके लिए जिए और आपके लिए आगे बढ़े। स्तुति की बलिदान चढ़ा है, धन्यवाद की बलिदान चढ़ा सके, स्तुति की बलिदान चढ़ा सके, भलाई करना सीख सके, उदारता दिखा सके, आपके लिए कर सके। इस कलीसिया के जरिए आपकी महिमा होती है, पवित्र आत्मा आपकी महिमा होती रहे। विश्वास में बढ़ते जाए, विश्वास से आगे बढ़ते जाए, विश्वास से चलते जाए, विश्वास से जीते रहे, विश्वास के आगे बढ़े। आपका सुसमाचार फैले, आपका सुसमाचार गाँव में फैले, हमारे जीवन से फैले, हमारे कलीसिया से फैले, वो समाचार फैले, शुभ संदेश फैले, वो खुशखबरी फैले। आपसे प्रशंसा करने वाले सुसमाचार फैले, आपके महिमान में होंगे और हमारे आत्मिक जीवन में और बढ़ाए, आत्मिक फलों में और भर दे, आत्मिक सामर्थ में भर दे। धन्यवाद के बलिदान हम चढ़ा सके, स्तुति के बलिदान चढ़ा सके, उदारता दिखा सके, भलाई कर सके और दूसरों के आशीष बन सके, दूसरों के आशीष का कारण बन सके, दूसरों के उद्धार का कारण बन सके, दूसरों के भलाई का कारण बन सके। हे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में काम करे, सामर्थ की आत्मा से काम करे, प्रेम की आत्मा से काम करे, संयम की आत्मा से काम करे, सामर्थ की आत्मा से काम करे, ज्ञान और बुद्धि की आत्मा से काम करे।
Oh, thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस कलीसिया में आप काम कर रहे हैं, कलीसिया आपका है, कलीसिया में आपके लोग हैं, आपके बच्चे हैं। पिता आप सहायता करें, पिता आप आशीष करें, पिता आप चुकाई दें, पिता आप छुटकारा दें, पिता आप बंधु करें, अपना काम करे, सामने काम करे, ओ मेरा काम करे, मेरे काम करे, यीशु के नाम में करे, यीशु मसीह के नाम से हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में हो जाए, यीशु के सामर्थ्य के नाम में हो जाए। कलीसिया के सारे एंगल्स को फल मिले, पवित्र आत्मा में सामर्थ्य मिले, पवित्र आत्मा में सगाई मिले, पवित्र आत्मा में सामर्थ्य मिले, पवित्र आत्मा में शक्ति मिले। और सारी एंगल्स के जीवन में, बुजुर्गों के जीवन में काम करें, और कोई भी थका महसूस ना करें, सबके जीवन में छुटकारा हो जाए, छुटकारा हो जाए। एक एक परिवार कलीसिया का एक परिवार का हो जाए, परमेश्वर आपकी कार्य प्रकट हो जाए। सारे बच्चे छुटकारा पाए, सारे बच्चे चंगाई पाए, सारे बच्चों का जीवन बदले। सबके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, सबके लिए हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आदर आदर महिमा प्रशंसा गौरव जला धन्यवाद ज्ञान बुद्धि सब कुछ आपका है और आपको मिलती रहे। आपका दिल ना बढ़े, आपकी राज्य फैलती रहे, आपकी राज्य बढ़ती रहे। स्तुति महिमा धन्यवाद प्रशंसा गौरव जला सब देते हुए विश्व के नाम से स्वर्गीय पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता, उपस्थिति, अगुवाई, अभिषेक और उपस्थिति हमेशा यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। परमेश्वर ने हमें अद्भुत से बदल रहा है और पसंद करने वाले जीवन में आशीष देने जा रहा है। छुटकारा चंगाई आशीष इस नई महीना में दे रहा है। हाथ उठाकर हालेलुया बोले, बोले प्रभु यीशु मसीह की, बहुत जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की।